ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग खंड 5 का फर्स्ट अध्याय। शुक्राना गुरु पिता। सभी संगत बहुत ध्यान से सुनेगी और शुक्राना जरूर करेगी। तारक पुत्रों के प्रभाव से संतप्त हुए देवों की ब्रह्मा के पास करुण पुकार। ब्रह्मा का उन्हें शिव के पास भेजना और शिव की आज्ञा से देवताओं का विष्णु की शरण में जाना और विष्णु का उन दैत्यों को मोहित करके उन्हें आचरण भ्रष्ट करना। संगत कुमार जी कहते हैं, महेश्वर तदंतर तारक पुत्रों के प्रभाव से गदगद हुए इंद्र आदि सभी देवता दुखी हो परस्पर सलाह करके ब्रह्मा जी के शरण में गए। वहाँ संपूर्ण देवताओं ने दीन होकर प्रेम पूर्वक पितामह को प्रणाम किया और अवसर देकर उन्हें अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि देवता बोले, धात त्रिपुरों के स्वामी तारक पुत्रों ने तथा मायासुर के समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर दिया। ब्राह्मण, इसलिए हम लोग दुखी हो आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुख से रह सकें। ब्रह्मा जी ने कहा, देवगणों, तुम्हें उन दानवों के विशेष भय नहीं करना चाहिए। मैं उनके वध का उपाय बताता हूँ। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैंने ही इन दैत्यों को बढ़ाया है, अतः मेरे हाथों इनका वध होना उचित नहीं। साथ ही त्रिपुर में इनका पूर्ण भी वृद्धिगत होता रहेगा। अतः इंद्र सहित सभी देवता शिव की सेवा शिव जी से प्रार्थना करें कि सर्वाधीश यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो वे ही तुम लोगों का कार्य पूर्ण करेंगे। सनत कुमार कहते हैं कि व्यास जी ब्रह्मा जी की यह वाणी सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी हो उस स्थान पर गए जहाँ वृषभध्वज शिव आसीन थे। तब उन सबके अंजलि बांधकर देवेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और कंधा झुकाकर लोगों के कल्याण कर्ता शंकर का स्तवन किया। मुने इस प्रकार नाना प्रकार के दिव्य स्तोत्रों द्वारा त्रिशूलधारी परमेश्वर की स्तुति करके सर्वार्थ साधक में निपुण इंद्र आदि सभी देवताओं में दीन भाव से कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर प्रस्तुति स्वार्थ को निर्देश निवेदन करना आरंभ किया। देवताओं ने कहा कि महादेव तारक के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्पर कर दिया है। भगवान उन्होंने त्रिलोकी तथा मुनियों को अपने अधीन कर लिया है और संपूर्ण सिद्ध स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करके सारे जगत को उत्पीड़न कर रखा है। वे दारुण दैत्य समस्त यज्ञ भागों को स्वयं ग्रहण करते हैं। उन्हें ऋषि धर्म का निवारण करके अधर्म का विस्तार कर रहा है। शंकर निश्चय ही वे तारक पुत्र समस्त प्राणियों के लिए अबाध्य हैं, इसीलिए वे अस्वेच्छा अनुसार सभी कार्य करते रहते हैं। प्रभु, ये त्रिपुर निवासी दारुण दैत्य जब तक जगत का विनाश न कर डाले उसके पहले ही आप किसी ऐसी नीति का विधान करें जिससे इनकी रक्षा हो सके। सनत कुमार कहते हैं कि मुनि यू भाषण करते हुए उन स्वर्गवासी इंद्राणी देवों की बात सुनकर शिव जी उत्तर देते हुए बोले। शिव जी ने कहा कि देवगण, इस समय वे त्रिपुराधीन महान पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं और ऐसा नियम है कि जो पुण्यात्मा हो उस पर विद्वानों को किसी प्रकार के प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के सारे महान कष्टों को जानता हूँ, फिर भी वे दैत्य बड़े प्रबल हैं, अतः देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। वे तारक पुत्र सबके सब पूर्ण संपन्न हैं, इसीलिए उन सभी त्रिपुरवासियों का वध दुस्साध्य है। यद्यपि मैं कर्कश हूँ, तथापि जानबूझकर मैं मित्रद्रोह कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि पहले किसी समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि मित्रद्रोह के से बढ़कर दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है। सत्पुरुषों ने ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा व्रत भंग करने वाले के लिए भी प्रायश्चित का विधान किया है, परंतु
कृतज्ञ के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। देवताओं, तुम लोग भी जो धर्मज्ञ हो, अतः धर्म दृष्टि से विचार कर तुम ही बताओ कि सब वे दैत्य मेरे भक्त हैं, तब मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। इसीलिए अमरो, जब तक मैं दैत्य मेरी भक्ति में तत्पर हैं, तब तक उनका वध असंभव है। यद्यपि तुम लोग विष्णु के पास जाकर उनसे यह कारण निवेदन करो। तदनंतर देवगण भगवान विष्णु के समीप गए और उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई कि जिससे वे असुर शैव सनातन धर्म में विमुख होकर सर्वथा आचरण परायण हो गए। वैदिक धर्म का नाश होने से वहाँ स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया और पुरुष इंद्रियों के बस हो गए। यूं स्त्री पुरुष सभी दुराचारी हो गए और देवाराधन, श्राद्ध, यज्ञ, व्रत और तीर्थ, शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश आदि का पूजन, स्नान, दान आदि सभी शुभ आचरण नष्ट हो गए तथा माया तथा अलक्ष्मी उस पुरों में आ पहुंची। तब से प्राप्त लक्ष्मी वहां से चली गई। इस प्रकार वहां अधर्म का विस्तार हो गया। मुने, इस अस्वेच्छा से भाइयों सहित उस दैत्य की तथा मैं की भी शक्ति कुंठित हो गई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु पिता कोटि कोटि नमन। आपकी बेटी से यदि कुछ पढ़ने में गलती हो तो उसको क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैंने और ब्रह्मा जी ने भी जिनका अंत नहीं पाया, उनका पार दूसरा कौन पा सकता है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव का ही रूप है, ऐसा मानो। यह विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं कर सकता। चाहिए वे ही अपनी लीला से ऐसे रूप में अवतरित हुए हैं और शिवा के तप के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर आए हैं। अतः हिमाचल की पत्नी तुम